आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिए गए फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सोल्यूशन लेट u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स एंड यहां पे और हम लोग लिख रहे हैं कि एंड v इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि y इक्वल टू यू प्लस भी डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। हमें करना क्या है कि डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू और डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। क्या करने वाले हैं हम लोग? फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? लॉग की प्रॉपर्टी से आगे बढ़ेंगे कि लॉग u इक्वल टू ये क्या है? लॉग m की पावर n के फॉर्म में है। हम लोग साइन x को आगे लाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? साइन x और लॉग x हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दिए गए फंक्शन को अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग यहां से करते हैं। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं टू फंक्शन है, साइन एक्स और लॉग एक्स। तो हम लोग साइन एक्स को बेटा फर्स्ट फंक्शन और लॉग एक्स को हम लोग सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रूल लगा देंगे। तो राइट क्या करेंगे? डी अपान डी एक्स लॉग u इक्वल टू यहां पे क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन d अपान डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपान डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? डेरिवेट कर देंगे। लॉग u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपान u और जब हम लोग u का करेंगे तो du अपान dx हो जाएगा इक्वल टू साइन x मल्टीप्लाई लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपान x होगा प्लस लॉग x और साइन x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा क्या? cos x होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि du अपान 1 अपान u du अपान dx इक्वल टू ये हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कि साइन x अपान x प्लस लॉग x cos x राइट कर सकते हैं। वन स्टेप हम लोग और आगे चलेंगे। du अपान dx
इक्वल टू यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट में, तो क्या राइट करेंगे कि यू ब्रैकेट में यहां पे हो जाएगा बेटा कि साइन एक्स प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, अपान में बेटा एक्स हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू यू के प्लेस में हम लोग क्या राइट करेंगे, यू के प्लेस में हम लोग एक्स की पावर साइन एक्स को राइट कर देंगे, तो एक्स की पावर साइन एक्स अपान एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। वन स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग कि डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू यहां पे क्या होने वाला बेटा, x हमारा डिनोमिनेटर में है, इन न्यूमरेटर में जाएगा, तो इसे ऐसे राइट कर सकते हैं कि x की पावर साइन x माइनस वन, क्योंकि जब x हमारा न्यूमरेटर में जाएगा तो बेस सेम होंगे, बेस सेम होने पे पावर हमारे ऐड हो जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा x की पावर साइन x माइनस वन और ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा साइन x प्लस x cos x log x। तो यही बेटा दिए गए फंक्शन का du अपान dx निकाल आया। अब हम आगे dv अपान dx भी इसी तरह निकालेंगे बेटा। तो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे dv अपान dx को निकालते हैं। आइए बेटा हम लोग सेकंड पार्ट निकालते हैं, dv अपान dx निकालते हैं। तो यहां से हम क्या देखे हैं कि v इक्वल टू हमने क्या माना है कि साइन x की पावर cos x, तो नाउ v इक्वल टू है बेटा क्या साइन x की पावर cos x। क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन के पावर में बेटा फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हम लोग लॉग को लेंगे दोनों साइड में, लॉग भी इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर cos x। आगे बढ़ेंगे, log भी इक्वल टू यहां पे log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, cos x हमारा आगे आएगा, cos x log sin x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दिए गए फंक्शन को लेफ्ट एंड राइट को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग दिए गए फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। तो आइए यहां से करते हैं कि d अपान dx log भी इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हमारे टू फंक्शन है, cos x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और log sin x को बेटा हम लोग सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन d अपान dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन log sin x d अपान dx फर्स्ट फंक्शन।
क्या राइट करेंगे फर्स्ट फंक्शन के प्लेस हम लोग cos x राइट करेंगे। डेरिवेट कर देंगे, log v का डेरिवेशन कितना हो जाएगा, log v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपान v हो जाएगा, और v का कितना हो जाएगा, dv अपान dx हो जाएगा, इक्वल टू cos x log sin x का कितना हो जाएगा, 1 अपान sin x, और आगे हम लोग जब sin x का करेंगे बेटा तो हो जाएगा cos x प्लस log sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस sin x होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 अपान v dv अपान dx इक्वल टू, यहां हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि cos x अपान sin x, cos x अपान sin x को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, हम लोग राइट करेंगे cot x cos x प्लस प्लस क्या होगा, यहां देखते हैं प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करवा देंगे तो हो जाएगा ये हमारा क्या, माइनस sin x और log sin x हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि dv अपान dx इक्वल टू v क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट पे जाएगा बेटा, तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे v ब्रैकेट में cot x cos x, cot x cos x माइनस sin x log sin x, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। आगे क्या करने वाले हैं, dv अपान dx इक्वल टू v के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, v के प्लेस पे हम लोग sin x की पावर cos x राइट करेंगे, sin x की पावर cos x, ब्रैकेट में हम राइट कर देंगे कि cot x cos x माइनस sin x log sin x, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या गया बेटा, ये हमारा dv अपान dx की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज अ वैल्यू ऑफ dv अपान dx, ये हमारी वैल्यू है dv अपान dx की। अब हम लोग क्या करेंगे, यही du अपान dx और dv अपान dx की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे कि du अपान dx के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे दिस वैल्यू x साइन x माइनस 1 ब्रैकेट में साइन x प्लस x cos x log x, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि dv अपान dx की वैल्यू राइट करेंगे तो यहां पे हम लोग प्लस लगाएंगे, यहां पे हम लोग प्लस राइट करेंगे। dv अपान dx की वैल्यू क्या आई है बेटा, a आई है, हम लोग इसे राइट कर देंगे कि साइन ऐसे यहां से राइट करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि साइन x की पावर cos x ब्रैकेट में cot x cos
एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ब्रैकेट को हम लोग बेटा क्लोज कर देते हैं। तो यही बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। यही दिए गए फंक्शन का बेटा फाइनल रिजल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा 10 करते हैं। दिया गया फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करने वाले हम लोग, लेट u इक्वल टू x की पावर x cos x एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x को हम लोग u माने हैं तो u राइट करेंगे प्लस v। आगे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx हो जाएगा और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। वही काम करेंगे कि हम लोग du अपॉन dx निकालेंगे और फिर हम लोग dv अपॉन dx निकालेंगे। दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो नाउ u इक्वल टू x की पावर x cos x। क्या करने वाले हम लोग, फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम लोग लॉग को दोनों साइड में लेंगे तो log u इक्वल टू log x की पावर x cos x। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log u इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी से पावर हमारा x cos x आगे आ जाएगा log x राइट करेंगे। हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लेफ्ट एंड राइट को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहां पे हमारे टोटल 3 फंक्शन दिख रहे हैं, x cos x log x। तो हम इसे 2 फंक्शन के बेस से लेकर चलेंगे आगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे फंक्शन को हम लोग फर्स्ट, इसे हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और log x को बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो अब हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करेंगे कि d अपॉन dx log u इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन x cos x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx log x प्लस सेकंड फंक्शन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या राइट करेंगे कि x cos x cos x। आगे क्या करने वाले हैं, log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u होगा और जब हम लोग अगेन u का करेंगे तो कितना आ जाएगा, du अपॉन dx आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे,
हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x cos x, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x हो जाएगा प्लस log x। यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां पे हमारे टू फंक्शन है। अगेन हम लोग यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करेंगे। क्या करने वाले हैं कि x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और cos x को हम लोग सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट बना देंगे बेटा। ब्रैकेट बनाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, और यहीं पे बेटा हम लोग राइट करते हैं d/dx फर्स्ट फंक्शन। ब्रैकेट को क्या कर देंगे बेटा, हम लोग क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग 1/u du/dx इक्वल टू x से x हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डिलीट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, cos x प्लस log x, ब्रैकेट में x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन माइनस साइन x होता है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, माइनस साइन x राइट करेंगे प्लस cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, इनटू 1। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि du/dx इक्वल टू cos x प्लस log x। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, माइनस x साइन x प्लस cos x राइट करेंगे। वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि 1/u du/dx इक्वल टू cos x प्लस log x। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव को पहले राइट कर लेंगे, निगेटिव को बाद में राइट करेंगे। तो cos x माइनस x साइन x राइट कर लेंगे। ब्रैकेट को बेटा हम लोग क्लोज कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे कि du/dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहां u का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट में, तो कितना हो जाएगा कि u ब्रैकेट में cos x प्लस log x को बेटा हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। log x को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या राइट करेंगे कि cos x log x माइनस x साइन x log x बेटा, और ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो du/dx इक्वल टू बेटा, u के प्लेस में हम लोग राइट करेंगे, u की वैल्यू क्या है, u के प्लेस में हम लोग राइट करेंगे x की पावर x cos x। तो हम लोग x की पावर x cos x राइट करेंगे। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा कि cos x, और यहां पे हम लोग कॉमन लेंगे, cos x को कॉमन लेंगे, cos x को हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x हो जाएगा माइनस x साइन x log हो जाएगा बेटा
एक्स। तो इस प्रकार से हमें du अपॉन dx मिल गया दिए गए फंक्शन से। du अपॉन dx की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम आगे dv अपॉन dx की वैल्यू को भी इसी तरह निकालेंगे। तो बेटा आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इरेज करके ऊपर से dv अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए बेटा हम लोग dv अपॉन dx की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे नाउ v इक्वल टू क्या है बेटा, v इक्वल टू हमने माना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करने वाले हैं कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि दिया गया फंक्शन हमारा u अपॉन v के फॉर्म में है। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, यहां पे हम लोग फार्मूला राइट कर देते हैं कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन हमारा d अपॉन dx u अपॉन v के फॉर्म में होता है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन v d अपॉन dx u माइनस u d अपॉन dx और बेटा क्या v अपान में v स्क्वायर। तो ये बेटा इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग फार्मूला भी यहीं राइट कर लिए हैं कि हम इसी फार्मूले के यूज से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां से देखते हैं, यहां से हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दिए गए फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d अपॉन dx v इक्वल टू क्या होगा बेटा, u अपॉन v, दिस इज a u और ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा u है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है v है बेटा। तो इसी फार्मूले की हेल्प हम लोग लेते हैं। तो v हमारा क्या हो जाएगा बेटा, v हमारा रुकेगा x स्क्वायर माइनस में 1 होगा और d अपॉन dx u का डिफरेंशिएशन होगा। क्या करने वाले हैं कि x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस, अगेन हम लोग क्या करेंगे u को रोक के रखेंगे, x स्क्वायर प्लस में 1 और d अपॉन dx v का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। v हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फार्मूले में बेटा v का स्क्वायर है, तो v हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है। तो हम लोग क्या राइट करने वाले हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x हो जाएगा और 1 का कितना होगा बेटा, 1 का हमारा क्या होता है 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 2x और 1 का हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x की पावर क्यूब, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगा तो 2x, यहां पे 2x का मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर के साथ हो जाएगा बेटा, तो माइनस में 2x क्यूब और यहां पे क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा 1 के साथ, तो माइनस 1 और फिर हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बेटा क्या आ जाएगा माइनस में 2x आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से हम लोग 2x की पावर क्यूब पॉजिटिव से 2x की पावर क्यूब निगेटिव को डिलीट कर देंगे, तो dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं 2x कितना हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा अपान में बेटा x स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये हमको वैल्यू मिल गई बेटा dv अपॉन dx, दिस वैल्यू इज dv अपॉन dx। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने बेटा फ्रॉम
इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डी क्या है, dy अपॉन डी एक्स, हम लोग क्या राइट करेंगे कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, दिस वैल्यू राइट करेंगे। तो x की पावर x cos x cos x ब्रैकेट में cos x 1 प्लस log x, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे, माइनस x sin x log x। यहां पे क्या करेंगे बेटा हम लोग, dv अपॉन dx की वैल्यू कितना आई है, dv अपॉन dx की वैल्यू हमारी आई है -4x अपॉन में x स्क्वायर -1 आई है बेटा। तो प्लस और माइनस से हमारा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहां पे क्या राइट कर देंगे, यहां पे हम लोग राइट कर देंगे -4x अपॉन x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यही बेटा दिए गए फंक्शन का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा बेटा। यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा एंड होता है। आगे के क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे।